प्रभु राम और माँ दुर्गा में लड़ाई ना करवाने बंगाल में कहीं बड़ा खतरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनका काम ही है कि लड़ाई करवाना शुरू कर दो, उड़ीसा जीत जाओ तो जय जगन्नाथ लगाने शुरू कर दो नारे। भगवान भी इनके राज्यों के हिसाब से बदल जाते हैं। हर बार हर हार के बाद जब वही लड़ाई रोते हैं कि गलत हो रहा है। देखिए अब जनता इनको सजा देने लगी है। अब जनता जो है ये फालतू के बहाने, ये फालतू के आरोप स्वीकार नहीं करेगी और यही हाल इनका हर राज्य में होगा जहां ये फालतू बातें करेंगे। चर्चा केवल इस पर होती है, उसने मंदिर बना दिया, उसने मस्जिद बना दिया, वो बाबरी बना रहा है, वो मंदिर फिर बनाने चले गए। मैं फिर कहूंगा हम जनता से जुड़े मुद्दों पर डिबेट फिर कहूंगा हिंदू मुस्लिम जब देश में नहीं मानक जी, दुर्भाग्य हो गया है कि मीडिया को भी मजबूर होकर दिखाना पड़ रहा है। अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी तो जीतती आ रही है। मान लिया 24 में 240 पे आ गई, उसके बाद तो जीती रही है ना, तो बंगाल में भी चल जाएगी मंदिर मस्जिद की राजनीति। बीजेपी तो यही राजनीति, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। नेशनल चुनाव होगा तो भारत पाकिस्तान होगा और जो सब जो है पाकिस्तान चले जाएं, और जब राज्यों के चुनाव होंगे तो घुसपैठ पे होगा। ये हिंदू मुसलमान के अलावा कोई इशू नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपनी हार देखते ही अपने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पर उतर ही जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान बीजेपी के नए नवेले प्रवक्ता जब 5 राज्यों में जीत का ऐलान करते हुए जब बीजेपी और मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो फिर कैसे कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस नए नवेले प्रवक्ता की बोलती ही बंद कर दी और साथ ही गोदी मीडिया एंकरों का भी चेहरा बेनकाब किया और उनकी सारी पोल पट्टी खोल के सामने रख दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तुहिन, आप भी मानते हैं अग्नि परीक्षा है इस बार आपकी, क्योंकि ये बिहार नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। तुहिन, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, आप जीते नहीं है यहां पर कभी भी। देखिए पिछले 2 चुनौतीपूर्ण चुनाव में दिल्ली में और बिहार में आपने जो है अंततः परिणाम देख लिया। तो ये एक जो है ना, ये पुनरुत्थान, ये एक रिसर्जेंट बीजेपी है, पुनरुत्थान आप देख रहे हैं। और बंगाल को उसी दृढ़ता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हमने दिल्ली और बिहार के चुनाव में लड़ाई की थी, उसी दृढ़ता के साथ बंगाल के चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि बंगाल जो है हमारे लिए एक चुनाव, मात्र चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सभ्यतागत दायित्व है और उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपने देखा होगा दिल्ली में भी लास्ट की कुछ हफ्तों में बहुत प्रबल रूप से एंटी इनकम्बेंसी का जो आक्रोश होता है, एंटी इनकम्बेंसी को लेके जो एक नेगेटिव पोलिंग होती है सत्ता में बैठे हुए सरकार के विरुद्ध, वो बहुत प्रबल रूप से प्रकट होती है। जहां तक असम का सवाल है, असम में कोई कंपटीशन है ही नहीं। केरल में पहली बार जो है बीजेपी का एक मेयर आया है। निश्चित रूप से केरल में भी जो है मोमेंटम हमारे साथ है और तमिलनाडु में भी हमारी जो है मोमेंटम हमारे साथ है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साल होने वाला है और हर तरफ से अच्छी खबरें और अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? आलोक जी, ये 5 राज्यों में मैं सही कह रहा हूं ना, बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, बीजेपी के चाणक्य की, आपकी भी तो है। 5 राज्यों में कुछ ना कुछ स्टेक पर आपका लगा हुआ है, बाकी तो रीजनल पार्टीज है हर स्टेट में। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की ही अग्नि परीक्षा चल रही है, किसी पार्टी की नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगली परीक्षा है कि बंगाल कैसे जिताया जाए। श्रद्धा की ही बात कर लेते हैं शुरू। प्रभु राम और माँ दुर्गा में लड़ाई ना करवाने बंगाल में कहीं बड़ा खतरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनका काम ही है कि लड़ाई करवाना शुरू कर दो, उड़ीसा जीत जाओ तो जय जगन्नाथ लगाने शुरू कर दो नारे। भगवान भी इनके राज्यों के हिसाब से बदल जाते हैं। तो मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में जिन्होंने लड़ाई करा दी हो कि ये नहीं ये होना चाहिए था और ये नहीं ये होना चाहिए था और ऐसे कैसे हो गया, तो इन लोगों की फितरत ही ऐसी है। बात यह है कि मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन प्लेन लेवल फील्ड प्ले करे हर जगह, चाहे हमारी अलायंस की सरकार है, चाहे हमारे विरोधियों की सरकार है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रोल प्ले करे। आप ये कह रहे हैं कि साहब असम में इतने हो जाएंगे, वहां इतने हो जाएंगे। अमित शाह जी ने तो कह ही दिया 50 साल शासन करेंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे कब्जे में, हमारे काबू में। हम जब चाहेंगे 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाल देंगे और दूसरों का कुछ भी होगा उसको रोक देंगे। हम जब चाहेंगे जब किसान सम्मान निधि डाल देंगे, जब हम चाहेंगे जब हेट स्पीच दे देंगे, जब बटोगे तो कटोगे के नारे दे के महाराष्ट्र के चुनाव को बदल देंगे। तो भाई इनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है। जिस तरह से किसानों की आत्महत्या बढ़ी, उसके ऊपर आंकड़े पब्लिश होने 2021 के बाद बंद है। एनसीआरबी के आंकड़ों की क्या हालत है पूरा देश जानता है। इनके ऊपर कहीं चर्चा नहीं होती है। चर्चा केवल इस पर होती है, उसने मंदिर बना दिया, उसने मस्जिद बना दिया, वो बाबरी बना रहा है, वो मंदिर फिर बनाने चले गए।
अरे भाई, श्रद्धा की बात कितनी, मोदी जी की श्रद्धा राम मंदिर में है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है, चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर, अलग अलग जाकर पूछ लीजिए। और अब तो राम भद्राचार्य जी से ही पूछ लीजिए वो क्या क्या कह रहे हैं। उनको बुलाया नहीं गया तो वो भी चालू हो गए। मुझे लगता है कि हिंदुत्व के ऊपर कब्जा करके, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके जिस तरह से बीजेपी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होगा, चाहे वो बंगाल का हो चाहे किसी का भी हो। घुसपैठिया इनके लिए कोई सीरियस इशू नहीं है। घुसपैठिया जो है वो केवल इनके लिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आलोक जी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस बार 5 राज्यों के चुनाव में। जीत का कहीं भी दावा नहीं कर रहे आप, हार तो नहीं मान ली अभी से आलोक जी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। केरला हो, तमिलनाडु हो, पुदुचेरी हो, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, तीनों जगह हमारी सरकार बनेगी। आसाम में हमारी सरकार बनेगी, सीधी डायरेक्ट फाइट है। बंगाल में मैं दावा नहीं कर सकता, बंगाल में हमारी सिचुएशन जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, लेकिन अभी अलायंस के और तमाम रास्ते खुले हुए हैं। हो सकता है अलायंस में चले जाएं, हो सकता है मिलकर चुनाव लड़ें। बीजेपी अगर बंगाल में आती है तो जिस तरह के माहौल बाकी देश में हो गए वहां पर भी करेंगे ये लोग। आज आप देखिए ना, क्रिसमस पर क्या हाल हो गया है, पूरे देश में सब दंगाई कैनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, वो गेरुआ गमछा डाल के उसका भी अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। आप चाहे रामनवमी हो, कावड़ हो, हम और आप बैठ जाते हैं शाम को हिंदू मुसलमान की डिबेट करने के लिए। नहीं आलोक जी नहीं, आलोक जी नहीं, हर महीने एक त्योहार आता है। नहीं आलोक जी नहीं, एक सेकंड आलोक जी, न्यूज़ 24 है, ईद पे ये होगा, फलाने पे ये होगा। आलोक जी 1 सेकंड नहीं मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये न्यूज़ 24 है, ये राष्ट्र की बात है, आपको भी पता है, आप मेरे साथ सैकड़ों हजारों डिबेट कर चुके हैं। हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम, मैं फिर कहूंगा, हम जनता से जुड़े मुद्दों पर डिबेट करते हैं। फिर कहूंगा हिंदू मुस्लिम जब देश में नहीं मानक जी, दुर्भाग्य हो गया है कि मीडिया को भी मजबूर होकर दिखाना पड़ रहा है। क्या नहीं हो रहा है, क्रिसमस पे क्या क्या हुआ आपने नहीं देखा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दिलीप घोष कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलती। कहां नहीं चलती? अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी तो जीतती आ रही है। मान लिया 24 में 240 पे आ गई, उसके बाद तो जीती रही है ना, तो बंगाल में भी चल जाएगी मंदिर मस्जिद की राजनीति। देखिए मैं फिर कहूंगा, ये हिंदू मुसलमान के अलावा कोई इशू नहीं ला सकते हैं, और ये तो मैनिफेस्टो में लिखते हैं तो कि हम राम मंदिर की राजनीति करेंगे। आज कोई मना कर रहा है, घोष मना कर रहा है, फलाना कर रहा है, बीजेपी तो यही राजनीति, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। नेशनल चुनाव होगा तो भारत पाकिस्तान होगा, और जो सब जो है पाकिस्तान चले जाएं, और जब राज्यों के चुनाव होंगे तो घुसपैठ पे होगा। घुसपैठ भगाए जाए, घुसपैठिए, इस पर कोई काम नहीं होगा। घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगा जाएगा। एक सवाल और, दिल्ली से कितने घुसपैठिए गए कि कोई नहीं बताएगा। ओके आलोक जी, एक सवाल और, आप कह रहे थे अभी इलेक्शन कमीशन की परीक्षा है, लोकतंत्र की परीक्षा है। ये कर्नाटक में आप ही की सरकार की एजेंसी का सर्वे आया है जो बोल रहा है 91% लोग मानते हैं कि चुनाव सही हो रहे हैं, ईवीएम बिल्कुल सही है। अब बीजेपी कह रही है लीजिए वोट चोरी अभियान बेनकाब हो गया आपका। कर्नाटक की सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 18 चिट्ठियां लिखी कि वोट कट रहे हैं और ये यहां से कट रहे हैं, इनके तमाम हमें डिटेल्स दे दीजिए। तो उन्होंने, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया। 80-80 रुपए में कर्नाटक के आनंद के वोट गुजरात में कट रहे थे, ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद ऊपर आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है। वो ब्राजील मॉडल का क्या हुआ किसी को नहीं पता है। 202 वोट एक महिला के फोटो से कैसे बने किसी को नहीं पता है। आज भी 5 लाख वोटर बिहार के अंदर SIR होने के बाद अगर डुप्लीकेट हैं तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, रूस है, पता नहीं। एक जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके फादर ABCDEFGH उनके फादर्स के नेम है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है पता नहीं हमें। पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, निश्चित रूप से इनमें आत्मविश्वास का अभाव झलक रहा है। जहां ये 200 बार कह रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल ने वोट किया, मात्र 20 या 25 लोगों के वोटर आईडी में तस्वीर ब्राजीलियन या वो जो भी मॉडल है उसकी रही हो, लेकिन कहीं से उनकी EPIC नंबर गलत नहीं थी, उनके डिटेल्स गलत नहीं थे और वो लोग वोट भी किए। निश्चित रूप से ये एक टेक्निकल एरर था जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही करनी पड़ेगी। लेकिन ये बार बार हर हार के बाद जब वही रुलाई रोते हैं कि गलत हो रहा है। देखिए, अब जनता इनको सजा देने लगी है। बिहार में जनता ने इनको सजा दी है। जिस प्रकार की वोटिंग महाराष्ट्र में हुई, जिस प्रकार की वोटिंग बिहार में हुई, अब जनता जो है ये फालतू के बहाने, ये फालतू के आरोप स्वीकार नहीं करेगी। और यही हाल इनका हर राज्य में होगा जहां ये फालतू बातें करेंगे, फालतू आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। संजय शर्मा, मानक जी छोटा सा उत्तर दे देता हूं। बोलिए आलोक जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि 65 लाख वोटर कटे बिहार से। पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई, बीजेपी कहती है नहीं ठीक हो गया। जिस एक राज्य के अंदर 12-13 हजार वोटों से सरकार बदल जाती हो,
वहां पर 65 लाख वोट गलत थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर अभी यूपी के अंदर 3.79 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब वोटर काट दिए गए या गलत है। यार दुर्भाग्य है, जहां पर बीजेपी 70 सीट और 75 सीट तक जीतती रही, 71 सीट तक, मुझे लगता है कि ये तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में है। पर आलोक जी, मैं फिर से कहूंगा, देखिए ये जो डिबेट है ना, हम ये कई बार कर चुके हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर 65 लाख नाम गलत कटे हैं ना बिहार में, तो आपको आरजेडी को, लेफ्ट को, इतना लंबा चौड़ा आपका वहां पर संगठन है, सबका मिला के आपको वो नाम जुड़वाने चाहिए थे, वरना उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए था, मीडिया के सामने, कि भाई इन लोगों के वोट काट दिए गए हैं और ये जुड़वाए गए। हम तो मानक जी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से आधार को वैलिड करवा के जुड़वाए गए। वो सही कह रहे हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसका वोट कट गया और बिहार में रहता और ये कह रहा है कि मुझे वोट नहीं डालने दिया गया। अरे मुझे 10 आदमी तो मुझे मिले भाई, 10 लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि हमें डेथ डिक्लेयर किया हुआ है, डेड किया हुआ है, हमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच। चलिए ओके। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। तो देखा आपने कैसे जब इन पत्रकारों के सामने इनकी सच्चाई बोली जाती है तो ये बिल्कुल अंदर से बेचैन हो उठते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और आने वाले इन 5 राज्यों के इलेक्शन में किसकी जीत होगी, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।